और इसके लिए बुनियादी तौर से मेरे गरीब नवाज को तेरे 3 लाख के चादर की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे आजम को तेरे 500 पतीले के बिरयानी वाले लंगर की जरूरत नहीं है। मेरी मस्जिदों के मीनारों को कई तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। मस्जिदों के फर्श में टाइल्स ग्रेनाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिदों के मीनारों के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा की उम्मत में हाथों में कलम की जरूरत है। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे अजीज निकाह को सस्ता करो। वाह वाह। केजीएन कमेटी के लोग बता रहे थे कि इज्तिमाई निकाह हो रहा है गरीब बेटी, 24 नवंबर की तारीख है। उसके डायरेक्टर और एमडी से बात कराया कारी साहब। मैंने कहा कमाल ये नहीं है कि बीमारी की दवा ढूंढी जाए, कमाल ये है कि हम बीमारी ही न पड़े उसकी दवा तलाशी। हम चंदे के सिक्कों से बेटियों का अगर डोला उठाते हैं तो धरती पर मुझसे बड़ा बोझ कोई नहीं है। अगर मेरी बेटियां बोझ बन गई हैं और चंदे और ज़कात के पैसों पर उनके हाथ पीले हों, तो मेरी नस्लों के चेहरे अगर कोई लाल करे तो हमें मातम नहीं करना चाहिए। सही है सर, सही है सर। वाह। अगर गरीबों की बेटियां बोझ बन गई हैं और ज़कात और फितरे की मोहताज हो गई हैं, तो रोटियों के मोहताज बन रहे हो तो चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? ये शिकवा बंद करो। रईसुल कलम की 55 साला उस तहरीक का पहला मिशन है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, जो इदारे शरीया का पहला मिशन चल रहा है। और मुबारक साहब, अभी तो हाल ये है कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, अभी अमेठी में एक मीटिंग हुई है। अमेठी में पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही आवाज है, बलियावी तारीख तय करो। हम सब तैयार हैं। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, और तहरीक चल पड़ी है। और बात बात पर जुलूस निकलवाना उलमा बंद करें। हर छुछुंदर बंदर के पीछे लश्कर लेकर जाना यह अकल। शेरों वाली बात, वाह शेरों वाली बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर छुछुंदर बंदर के पीछे, वाह सही। लश्कर ले जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो छिड़ गई है, वक्त आ ही रहा है। बस सिर्फ एक काम कर लो, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो सीने में, दवा खाते हो तो आधा घंटा 20 मिनट टाइम लगता है जी। दवा का रिएक्शन आने में। बारात छोटी ले जाओ, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना बंद करो, जमीन पर बैठकर खाओ जी। भूखे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। अच्छा सर। मुस्तफा की सुन्नतों के साथ जाओ, सुन्नतों के साथ आओ। और दामाद खरीदने वालों, बेटी के लिए कोठी तो खरीद सकते हो, दामाद की जिंदगी नहीं खरीद सकते। तुमने दामाद के लिए सब खरीद लिया, क्या अपनी बेटी के लिए दामाद की जिंदगी भी खरीद सकते हो? ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। जिस मुस्तफा के अंगुष्टे पाक को रब ने वो पावर दिया हो, महबूब आप कह दो ए पहाड़ सोना, तो रब पहाड़ को लम्हे में सोना बना दे। महबूब कह दो ए पहाड़ चांदी, तो रब आने वाहिद में पहाड़ों को चांदी बना दे। लेकिन रब के महबूब ने गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, अमीरों के लिए
कल्लाशों के लिए। क्या मिसाल दी है, क्या मिसाल दी है। अपनी बेटी सैयदा फातिमा की निस्बत मौला अली से करके। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे विनती करके, अपील करके अर्ज करूंगा, निकाह को सस्ता करो और लिख लो, ये काम सिर्फ आलिम नहीं कर सकता। अगर केंदुआ के बेशी नहीं 10 पैसे वाले कमर कस लें कि केंदुआ में पैसे वालों की, दौलतमंदों की बेटों की बारात जाएगी तो नबी के आशिक की तरह जाएगी, और बहू आएगी तो सैयदा फातिमा के कनीज की तरह आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर अमीर का कमर कस ले तो गरीबों की बेटियों के चेहरे का मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। 5 साल का टाइम बलियावी को दे दो, सिर्फ 5 साल। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहन लो। मत ग्रेनाइट टाइल्स के चक्कर में पड़ो, कच्ची जमीन पे सो लो। अरे इसी के दुआ में 2 फकीरों को ऐसा देखा है यार कि घर में खाने को रोटी नहीं है लेकिन चेहरे पर शिकन भी नहीं है। बड़ी करीब से देखा। जबकि एक बार रईसुल कलम इशारा कर देते तो मुंबई के सेठ इसी के दुआ में आकर ना जाने क्या क्या कर देते। लेकिन उस कादरी फकीर ने किसी रईस के सामने झोली तो दूर की बात यार, अपनी जूती फैलाने की गलती और बता दिया है कि हुक्मरानों को खरीदा जा सकता है, सरमायादारों कादरी को कभी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए आज के इस उर्स में हम सब शरीक हैं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का खुलासा कि आप किसी पीर के उर्स में नहीं आए हो, उसके उर्स में आए हो जिसके बेटे ने भारत में हजारों पीरों को पीर बना दिया और हजारों गरीबों को आलिम बनाकर आज मिंबरों मेहराब की जीनत बना दिया। और उसकी पहली करामत ये है, पहली करामत ये है, पहली करामत ये है इस्तकामत के साथ कि एक बार रईसुल कलम का कलम जलाल में आ गया तो फिर दोबारा बेसाइज के पैजामा वालों ने मुनाजरे का तसव्वुर ही दिमाग से निकाल दिया। इसलिए कि मालूम है जब तक जलजला ज़ेरो ज़बर छपते रहेगी तब तक मुनाजरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मर्द आहन के उर्स में आए हैं जिसकी अमा यार फनाफिश शेख का की एक मिसाल दे दो। जी इज्जत मौलाना गुलाम सुभानी साहब जी। सैयदपुरा से बलिया रेलवे स्टेशन तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है। कितना दूर? यहाँ से बोकारो कितना दूर है? तकरीबन 40। अब एक बात बताओ, केंदुआ से कोई रोज पैदल जाने की हिम्मत जुटाएगा बोकारो? अरे बोलो ना। लेकिन आप जिनके उर्स में आए हो ना, उनके वालिद का कमाल ये था कि उनके पीर सैयदना मुर्शिदना हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी और अल्लामा अली रामा के दादा मोहतरम की खासियत ये थी कि सैयदपुरा से बलिया रेलवे स्टेशन आते थे, रेल के इंजन से लेकर आखिरी डब्बा तक चूमने के लिए। और यही कहते हुए चूमते थे, तू मेरे पीर के दयार से आ रही, तू मेरे पीर के दयार से आ रही, तू मेरे पीर के दयार से आ रही। तो जिस खानदान में फना फिर शेख भी हो, फना फिर रसूल भी हो,
उसी खानदान में कोई रईसुल कलम पैदा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उर्से लतीफी में आने वालों के, हम सबों के ईमान में बरकत, जिंदगी में वसाअत, हौसले में इजाफा फरमाए और हम सबकी हाजिरी अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमा ले। आप सब रात के पिछले पहर तक हमारे शोरा का, उलमा का सुनते रहे और उर्स कराने वाली तमाम पूरी टीम